ईश्वर हो या अल्लाह, जान नहीं बचाएंगे। अपनी जान की रक्षा तो आपको ही करनी है। जो बसों में लिखा होता है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, गायब होने पर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। मक्का में 645 650 के लगभग हज यात्रियों की मौत हो गई है हीट वेव से। तहलका मचा हुआ है और कई देशों के लोग मरे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। सऊदी अरबिया का मक्का, जो इनका पवित्र स्थल है, इस्लाम के जो भी अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वह एक बार मक्का जरूर जाते हैं। कहा गया है हमारे तरफ भी कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर, वह गंगा सागर जहाँ गंगा गंगोत्री से निकलकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके जाती हैं, महासागर में मिलती हैं, उसे कहा जाता है गंगा सागर। और उस तीर्थ को एक बार करने की बात कही गई है कि एक बार जरूर करिए। इसी तरह से पवित्र शहर मक्का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ प्रत्येक मुसलमान को एक बार हज करने के लिए जाना होता है। वह 7 फेरे वहाँ लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं और काले पत्थर को छूते हैं। अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी इस बात से अवगत हैं। हम विषयांतर न होते हुए सीधे सीधे हीट वेव पर जाते हैं। इस बार का हीट वेव देखा जाए, अगर यूपी की बात किया जाए तो यूपी का कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी ऐसे शहर हैं जहां शमशान घाट पर लाइनें लग रही हैं। और कोरोना काल एक बार फिर से अपनी याद ताज़ा कर रहा है। कोरोना में मौत के दूसरे कारण थे और इस बार अन्य कारण हैं कि रास्ता चलते गिरे, मर गए, कुछ भी करते हुए, काम धंधा करते हुए लुढ़क गए। इसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि कोविशील्ड इंजेक्शन जिन लोगों ने लगवाया है उन्हीं की मौतें हुई हैं। इन मौतों में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति चला जा रहा है। अब केदारनाथ की त्रासदी लोग भूल गए। 2013 में त्रासदी हुई थी, ऐसे किसी का हाथ इतना दिख रहा था, किसी का सिर दिख रहा था। हमारे गाजीपुर के ही तमाम लोग नहीं मिले, वो लौट के फिर ना आए, अता पता नहीं लगा, उनकी पार्थिव शरीर नहीं मिल पाई। लोगों ने दाह संस्कार कर दिया, महीनों महीनों इंतजार किया, उसके बाद सर मुड़वाया। सारे क्रियाक्रम करने के बाद सबसे अधिक मिस्र के लोग मरे हैं वहाँ, 323 उनकी संख्या बताई जाती है। भारत के लोग 68 हैं, इंडोनेशिया और अन्य देशों के लोग भी हैं। हीट स्ट्रोक इस तरह से बढ़ा कि वहाँ जो तापमान था वो अनियंत्रित था। उस भीड़ से हम बाज नहीं आएंगे, नेताओं ने मार दिया। इस बार के चुनाव में सैकड़ों लोगों की हत्या किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, अखिलेश यादव ने, सुश्री मायावती ने, राहुल गांधी ने और अन्य नेताओं ने सैकड़ों हत्या किया है साहब। ये हत्यारे हैं। कौन हत्यारे हैं? फिर से एक बार नाम ले लेता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबू राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन सभी लोगों ने हत्या किया है। ये सभी हत्यारे हैं। क्या है? हत्यारे हैं। 302 का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए। इन लोगों ने रैलियां जुटा करके कितने लोग मर गए। गाजीपुर में भी मरे हैं साहब, दरोगा जी उलट गए, सिपाही जी चले गए, होमगार्ड तो इतने गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी क्या मिला है उनको मुझे नहीं पता, लेकिन पानी नहीं दोगे। अगर पीएम साहब की रैली अगर 4 बजे होनी है तो पोस्ट पर 6 बजे आरक्षी और दरोगा जी तैनात कर दिए जाएंगे। वाराणसी में अगर रैली है तो वह सहारनपुर से आए हैं, मुरादाबाद से आए हैं, बरेली से आए हैं, आनन फानन में रवानगी कराया, ट्रेन में जगह नहीं मिली, लटक पटक करके किसी तरह से किसी की सीट पर अतिक्रमण करके रे उठिए भैया, तो भी फ़ोन करेगा, किसी तरह से आए, यहाँ कोई जगह नहीं है होटल में। मैं यह बात दिल से कह रहा हूँ, किसी एक का नाम नहीं लेता। यह सभी हत्यारे हैं, हत्या किया है इन लोगों ने और प्रकृति इनको माफ़ नहीं करेगी। मैंने कहा डिजिटल रैलियाँ करो ना, एक एक दाढ़ी का बाल लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, एक जगह से कर दो। अभी चुनाव जीतने के बाद भी पीएम को शर्म नहीं आई, आकर के रोड शो किए और रैली की। रैली में आता कौन है? रैली में बुला करके लाया जाता है। हम समाजवादी पार्टी जैसे दलों की बात नहीं करते, स्वतः स्फूर्त आएंगे, लेकिन इनमें तो बुलाया जाएगा। पैसा दे करके वह लोग भी बुलाए होंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुलाया जाता है। बुलाने में सरकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं।
आशा बहू लगाई जाएंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगाई जाएंगी, वो अभी रैलियों में जाएंगी। यह बात कटु सत्य है और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं ऐसे कहलवा भी दूंगा, इस तरह से शपथ पत्र दिलवा करके कहलवा दूंगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या होता है। हमने कहा एक जगह से कर दीजिए। हमारी बात आप सुन रहे हैं ना, मैं कहीं भी हूँ देश के किसी भी कोने में, हमारी बात अगर 25-50 हज़ार लोगों तक जा रही है तो उनकी बात तो साहब आप प्रतिबद्ध कर दीजिए कि यह चैनल दिखाएंगे इनको, इतना देर तक दिखाना ही है, वह जाएंगे कहाँ। और प्रतिबद्ध करिए कि पक्ष विपक्ष सबको दिखाएंगे, क्वालिफाइड स्पीच करिए। अब आइए मक्का पर जाते हैं। काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए तमाम लोग चले गए, बाहर से लोग आ रहे हैं, तमाम तीर्थों पर जा रहे हैं, चित्रकूट में जा रहे हैं, अयोध्या में जा रहे हैं। अयोध्या में तमाम लोग मर गए हीट वेव के कारण, लेकिन न हम मानने वाले हैं, और जब हम नहीं मानेंगे तो यह क्यों मानेंगे। यह तो बड़े कलाकार हैं ना, यह जुटाएंगे। जब तक रैली नहीं देखेंगे, टेलीप्रॉम्प्टर लगा होगा, इधर देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, इधर देखेंगे तो इधर दिखाई देगा, उसी भाषा में बोलेंगे हम आपका पाँव छुअत बानी, तो यह करेंगे लोग। अब इस पर तरीका क्या है बचने का? बचने का एक तो तरीका है कि इनकी रैलियों से हम परहेज करें, न जाएं। हमने इस काम को बहुत पहले ही बंद कर दिया था, रैली वैली। ऐसा नहीं है कि 100, 200, 1000, 500 हम न जुटा लें, लेकिन ये सब हमने बंद कर दिया, जान लिया इस रहस्य को। और प्रतीकात्मक करना है, 5 लोग रहेंगे, हम कर देंगे, काहे को हम भीड़ जुटाएंगे और उनको अपना काम धंधा प्रभावित करेंगे। जाम में पेट्रोल डीजल का दहन होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। अब एक ही रास्ता है भैया, इस गर्मी से बचने के लिए आप अपने जन्मदिन में, शादी के सालगिरह में, षोडश संस्कार बताए गए हैं, जन्म मृत्यु से लेकर के तमाम संस्कारों पर पौधरोपण करिए। जगह है तो पीपल, पाकड़, बरगद, आम, जामुन, कटहल ऐसे तमाम वृक्षों को लगाइए। जगह न हो तो गमले में तुलसी के पौधे लगा करके कम से कम आपके घर में तो ऑक्सीजन मिलेगा। यही रास्ता है। या तो पेड़ कटवाएंगे, या पेड़ कटवा करके उसका धंधा करेंगे। सड़कें बननी है तो उसके पहले आप पेड़ लगाएंगे, पौधरोपण करने के बाद तो सड़कें बनवाएंगे। लेकिन कहीं भी आप देख लीजिए, हमने यह भी कहा था, फांसी लगाया था, हम लोगों ने कहा था कि भैया ट्रांसप्लांट वाली मशीनें ऐसे आएंगी और काट करके 40 साल तक के वृक्षों को उखाड़ेंगी और अन्यत्र लगा देंगी। लेकिन न शर्म केंद्र सरकार को है, न प्रदेशों की सरकार को है। यह काम यह लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसी से खेल होता है। अब इनके भरोसे आप रहेंगे तो ऐसे ही मरेंगे। बरसात का मौसम आ गया है, शुरू कर दीजिए पौधरोपण। नहीं तो जिस तरह से मक्का में हादसा हुआ है, मरे हैं लोग, केदारनाथ से लेकर के तमाम स्थानों का जो मैंने बताया है, यह न यीशु बचाएंगे और न गुरु नानक साहब बचाएंगे, और न ही बचाएंगे रामचंद्र जी, और न ही बचाएंगे मोहम्मद साहब। बचना और बचाना तो आपको है। कुल मिलाकर के 1,75,000 लोग अब तक भारतीय लोग हज के लिए गए हैं। जो लोग गए हैं वह सकुशल लौट करके आए, और जो लोग जाने वाले हैं एक बार विचार अवश्य करें। जो भी तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, एक बार मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं और एक बिरवा जरूर लगाएं। इस्लाम में भी दरख्त का महत्व है। अगर देखा जाए तो कुरान से लेकर के सभी धार्मिक ग्रंथों में इसका महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ। तो इसको बचाइए, और नहीं तो जीवन बचेगा नहीं। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम।